राम राम भाई सभी लोगों को। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये मेरा सेकंड बिजनेस है। ये मेरी दुकान है खुद की, आप देख सकते हैं। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरी दुकान है। तो देखो गाइस, मैं सुबह 6 बजे यहाँ पर आ जाता हूँ और 12 बजे तक मेरे पापा आ जाते हैं। तो 12 बजे तक मैं घर जाके खाना पीना खा के, और जहाँ तक एक घंटे 1.5 घंटे की नींद भी ले लेता हूँ। 2 बजे तक मैं फिर से यहाँ आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे बाज़ार भी जाना रहता है। आपने देखा भी होगा मेरी पिछली वीडियो में, आपने देखा होगा कि मैं बाज़ार में मेरा काम है, बाज़ार भी लगाता हूँ भाई। वो मैंने आपको दिखाया था कि देखो, स्ट्रगल सबकी ज़िंदगी में है भाई। आपने देखा होगा किस तरीके से ठेली खींचनी पड़ती है, मेहनत लगती है बहुत ज़्यादा। दूसरा क्या है, मैंने आज से जब मैं स्कूल में जाता था तो मैंने आज तक कभी खींचा नहीं है, ना ही मैंने कभी सोचा था कि मुझे इस काम करना पड़ेगा। लेकिन मजबूरी, जिम्मेदारी और भी बहुत कुछ है। पर मैं आपको आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ। गाइस, आपको पता है मेरे घर वाले हैं, मेरे से कहते हैं कि मेरे भैया से कहते थे कि नौकरी कर ले। अब आप एक बात कहो, मैंने देखा है अपने आंखों से, मेरे पास जो ग्राहक आते हैं यहाँ पे, मैंने उनको देखा है। वो मतलब जब कभी कभी उनका पेमेंट होने में लेट हो जाती है तो वो बताते हैं कि भैया ऐसा ऐसा बात है। तब एक बात तो मैंने उनको खुद देखा, उनके मालिक उनको किस तरीके से ट्रीट करते हैं। ओए, पैसे नहीं है, कल मिलेंगे। बताओ, आप खुद सोचो। पैसे नहीं है, एक भैया बाबूजी पैसे दे दो, हाथ जोड़ के बाबूजी पैसे दे दो, नहीं है पैसे, जा कल मिलेंगे पैसा, अभी पेमेंट नहीं आई, जा। हमारा क्या है, चाहे सुबह से शाम तक देखो कुछ भी हो, हमें 2,000-3,000 रुपये हमारे जेब में आने आने। 2,000-3,000 की दुकानदारी हम करके बैठते हैं भगवान की दुआ से, जिसमें से 500-600 रुपये हम अपनी जेब के अपने बचा लेते हैं, बाकी सामान दोबारा ला कर रख देते हैं। तो आप इस हिसाब से लगा सकते हो कि हमें, और ऊपर से सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें किसी की सुनने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम अपने घर वालों के अलावा किसी की नहीं सुनते कि हाँ भाई तू ऐसा कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है। नहीं भाई, तेरे पास पैसा है तो ले, नहीं है तो मत ले। जिसका उधार चलता है वो भैया अपना महीने पे देता है। जो इंडस्ट्री एरिया में, मतलब कंपनी में जो काम करते हैं, वो आते हैं और वो अपना लेके महीने पे अपना हिसाब करेंगे, सामान लेंगे पूरा, जो भी उनका 2,000-3,000 4,000 5-5 हज़ार तक का भी बैठता है। पर मेरा आपको बताने का मतलब ये है कि इसमें देखो घाटा भी है। घाटा ये है, अभी रिसेंटली अभी पिछले महीने दिवाली गई थी। दिवाली में भाई लोग, मेरे कम से कम 4 ग्राहक जो हैं वो चुपचाप चले गए। किसी पे 3,000 रुपये था, किसी पे 3,500 रुपये, एक पे था 7,500 रुपये, और दूसरे में था 2,600 रुपये। तो इसमें घाटा भी होता है। अब वो चले गए और अब वो फ़ोन भी नहीं उठा रहे, मेरा नंबर भी उन्होंने ब्लॉक में कर रखा है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें घाटा भी बहुत है भाई, इसमें घाटा भी है। पर यह है कि अगर आपकी पकड़ मजबूत है, आपको तरीका अगर आ गया दुकान चलाने का, तो आप इसमें सफल हो भाई। भाई देखो, मेरी मजबूरी है कि मुझे पैसा ज़्यादा कमाना है, मुझे पैसा कम नहीं कमाना, मुझे पैसा ज़्यादा कमाना है। इस वजह से मैं यहाँ भी काम करता हूँ, वहाँ भी काम करता हूँ। मेरे ऊपर थोड़ा किसी और का भी कर्जा है, तो उस कर्जे को भी भरना है मुझे। इस वजह से थोड़ा लिटरली अभी मैं 10 बजे दुकान बढ़ा के जाऊँगा, और 10 बजे जाऊँगा और ज़्यादा ज़्यादा 10:30 हो जाएगा। बाज़ार में सारा सामान उठाऊँगा 12 बजे तक। सामान उठा के मैं अपने यहाँ गोदाम पे आ गए, और ये मान लो आप कि मैं घर जब जाऊँगा तो उस टाइम पे 12:30, 12:50, कभी कभी 1 भी बज जाते हैं। तो इस तरीके से अब मैं 1-1 बजे रात को जाता हूँ, घर पे खाना पीना खाता हूँ, 1:30 बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं। फिर मैं सुबह 6 बजे यहाँ पर आ जाता हूँ। तो गाइस बहुत दिक्कत है, पर फिर भी काम हमारा है तो करना हमें ही पड़ेगा। बस आप थोड़ा सा सपोर्ट करना, जिससे हमें थोड़ी हिम्मत मिले, हमें जो तजुर्बा मिलेगी किस तरीके से हार नहीं माननी। कितनी भी मुश्किल हो, किस तरीके की मुश्किल हो, हमें हार नहीं मानना। धन्यवाद गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।